हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके सामने यूनिट 9 ऊंचाई एवं दूरी के सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। और इसमें 5 महत्वपूर्ण सवाल है 9 यूनिट में, 9.1 प्रश्नावली में। और ये 5 सवाल में से आपका एक सवाल 4 नंबर का आपका देखने को मिलेगा। क्लास 10th एग्जाम 2026 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है ये 5 सवाल, जिसका हर वीडियो में हर यूनिट के हर प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल प्रतिदिन आपके लिए लाता हूं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो जिसमें पहला सवाल है, सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है जो सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधी है। यदि डोर द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें से जो मैंने सवाल लिखे हुए हैं 5 सवाल, तो जैसे आपके चैप्टर में जो सवाल दिए हैं थोड़ी सी उसकी जो थ्योरी है, लैंग्वेज है, थोड़ी विस्तार से लिखी है। मैंने उसी सवाल को थोड़ी सी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है। तो सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और वह कलाकार सीधे मतलब जो डोर लगी हुई है खंबे की शिखर से सीधे बंधी हुई है और यह डोर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो डोर का झुकाव है वो 30 डिग्री का कोण है और खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जहां यह गिरता है, ये पेड़ जहां पर गिरता है जमीन पर वहां 30 डिग्री कोण बनता है और वहां से पेड़ के पाद बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है। जहां पेड़ गिरता है वहां से पाद बिंदु तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऐसे तीसरा सवाल है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी 30 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जी अपना तीसरा सवाल है। इसी तरह से चौथा सवाल है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। पतंग की जो डोरी है उसका झुकाव कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। इसी तरह से अपना पांचवा सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और वहां 30 डिग्री का कोण बनता है। जहां पर जो लड़का खड़ा हुआ है वहां पे 30 डिग्री का कोण बनता है, परंतु कुछ दूरी भवन की ओर चलता है तो वह उसका कोण 30 से कितना हो जाता है? 60 डिग्री का। हो सकता है कि नीचे दिख नहीं रहा हो तो आप ध्यान रखना, उसका कोण 30 से 60 हो जाता है। तो वह कितना चल कर गया भवन की ओर, कितना चल कर गया। तो ये सवाल आपके सामने समझा रहा हूं बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से। तो इसका सबसे पहला सवाल, पहला सवाल है अपना, सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जैसे कि ये एक खंबा बना दिया, जी मैंने एक खंबा बना दिया और इस खंबे पर ये आधार है खंबे का और ये एक डोर तनकर बंधी हुई है। ये डोर है एक खंबे की शिखर से बिल्कुल तान कर बांध दी है और डोर का झुकाव कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। जी खंबा है ए बी और जी इसका आधार है बी सी, मतलब सी पर 30 डिग्री कोण बनता है और यहाँ समकोण है, कोण भी समकोण है और पतंग की डोर यहाँ बंधी हुई है। तो हमें इसके खंबे की ऊंचाई बताना है कि यहाँ से यहाँ तक एक खंबा कितना ऊंचा है और डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। ये यहाँ से डोर 20 मीटर लंबी है, खंबे की ऊंचाई बताना है। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा और जिसने ग्राफ बना लिया वो बड़ी आसानी से सवाल हल कर सकता है। माना कि ए बी खंबा है, ए बी खंबा है और ए सी पतंग की डोर, पतंग की डोर है।
अब यहां से जो कोण सी बनता है, कोण सी मतलब इसको मैंने थीटा कोण दे दिया कि ये अपना थीटा का मान है 30 डिग्री का कोण बनता है उन्नयन कोण। एक बात और बता दूं इसमें, उन्नयन कोण जो होता है नीचे से ऊपर बनता है। यदि व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है नीचे आधार पर और जिस दृष्टि रेखा मान लो तो नीचे से ऊपर की ओर यदि किसी वस्तु को देख रहा है तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। और जो अवनमन बनता है, जैसे कि यहाँ खड़ा हुआ है, मान लो व्यक्ति छत पर खड़ा है और यहाँ पे छत पर खड़ा हुआ है और नीचे वस्तु स्थित है यहाँ, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा अपना अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण। ये कोण यहाँ जो बनेगा वही कोण यहाँ होगा, ये भी अवनमन होगा, मतलब ये एकांतर कोण बन रहा है, इसीलिए जितने का कोण यहाँ बना उतने का ही यहाँ बनेगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा नीचे थी, यहाँ ऊपर है, ये क्षैतिज रेखा है यहाँ वस्तु है, यहाँ कोण बन रहा है। यहाँ पे जीवाली क्षैतिज रेखा थी, ये दृष्टि रेखा है। जीवाली कौन सी रेखा है? दृष्टि, दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा है, लेकिन वस्तु यहाँ ऊपर स्थित है, यहाँ नीचे स्थित है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। अब इसमें जो कोण भी समकोण है, तो हमने ये लिखा समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, और हमें एक सूत्र लगाना है, जैसे कि हमें लंब इसका निकालना है, कर्ण इसका दिया है, तो लंब बटे कर्ण इसका साइन का सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण काय का सूत्र होता है, जो फॉर्मूला मैंने जो ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, उससे आप साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट ये फॉर्मूले 6 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेन का लगा दिया, टेन का क्यों? साइन का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब इसमें ए बी है, कर्ण इसका ए सी है, साइन थीटा कोण इसमें 30 डिग्री का है, ए बी का मान h जो हमने मान लिया है, ए सी का मान 20 है, इसका मान 1/2 होगा, और h बटे 20 गुणा करेंगे, 2h बराबर 20 और h बराबर 20/2, 2 से 20 कट जाएंगे, तो अपने पास ऊंचाई खंबे की कितनी आ गई? 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक जो खंबा है वो 10 मीटर ऊंचा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत सरल, मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। दूसरा दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और आप जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखा करें, जिससे बिल्कुल साफ दिखेगा, अच्छा दिखेगा और अच्छा मन भी लगेगा आपका पढ़ने में, फुल स्क्रीन पर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जैसे कि दूसरा सवाल है अपना, ये एक पेड़ है, मान लिया जाए कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ का नाम रखा मैंने ए बी, ए बी, और पेड़ जो ए बी है यहां से आंधी आने से टूट जाता है, जो वाला हिस्सा मान लो ऊपर का हिस्सा एसी है, पूरा पेड़ ए बी है, ये आधार है इसका, आंधी आने से पेड़ टूट जाता मतलब ऊपर वाला हिस्सा टूटकर इस तरह से जमीन पर गिर जाता है, ये ऊपर का हिस्सा टूटकर ये जमीन पर आ गया है, मतलब जो वाला पेड़ ऊपर था वो टूटकर नीचे आ चुका है,
संकेत के लिए अपन डॉट डॉट करके दर्शाए थे। जो ए ऊपर था वो नीचे आ चुका है यहाँ। ये बिल्कुल जहां समकोण बन रहा है, इसमें लिखा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जहां यह गिरता है वहां 30 डिग्री कोण बनता है। जहां जो ऊपर वाला हिस्सा गिरा, यहां गिरा ए बिंदु पर, यहां पे बनेगा 30 डिग्री का कोण। जहां ये गिरता है वहां 30 डिग्री कोण बनता है। वहां से पेड़ के पाद बिंदु तक की दूरी, यहां से यहां तक, ये पेड़ का पाद बिंदु है बी बिंदु, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए कि पेड़ कितना ऊंचा था टोटल। पेड़ के दो हिस्से थे और दोनों हिस्सों को हमें निकाल के उसको जोड़ के बताना है। जैसे कि पेड़ एक हिस्सा नीचे का बीसी था, एक हिस्सा एसी था जो टूटकर जमीन पर गिर गया है, तो हमें एसी और बीसी दोनों को निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने दर्शा दिया ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है और पेड़ का आधार, आधार कौन सा है? ए। इसको और कुछ नाम दे देते हैं। ए बी सी, ए सी पेड़ मान लो, और जो गिरा सी यहां आ गया। ए सी एक पेड़ है, यह आंधी आने से, ए सी एक पेड़ है, आंधी आने से, आंधी आने से बीसी, बीसी हिस्सा टूटकर, टूटकर जमीन पर गिर जाता है। बस इतना लिख दिया। ए सी एक पेड़ है, आंधी आने से बीसी हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर जहां गिरता है वहां कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और यहां से यहां तक पेड़ का जो आधार है ना, पेड़ के आधार की लंबाई, पेड़ के आधार की लंबाई इसमें कितनी है? 8 मीटर। पेड़ के आधार की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है। अब हमने इसमें समकोण त्रिभुज लिया। जैसे कि हमें मान लो एक हिस्सा निकालना है, जो वाला हिस्सा ए बी निकालना है, और इसमें आधार तो दिया है, मतलब लंब निकालना है, आधार दिया है। तो मैंने समकोण त्रिभुज बी ए सी लिया। बी ए सी आप कैसे भी इधर से ले सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो मन में आए वो बिंदु मान सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में सूत्र लगा दिए टेन का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार इसमें है, लंब है अपना ए बी और आधार इसका ए सी। टेन थीटा कोण इसमें 30 डिग्री का है। ए बी का मान हमें निकालना है और ए सी का दिया है 8। तो यहां से इसका मान हुआ 1/√3 बराबर ए बी बटे में 8। ट्रैक गुणा करेंगे
√3 का AB में √3 AB, 8 का गुणा 1 में 8, AB बराबर 8/√3, मतलब एक हिस्सा आ गया, इतना है 8/√3 AB। अब हमें निकालना है BC। तो हमने दूसरा यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्योंकि बन नहीं पा रहा, नीचे दिखेगा नहीं, समकोण त्रिभुज CAB या BAC ले सकते हैं। इसमें हमें जी वाला हिस्सा निकालना है, कर्ण वाला हिस्सा BC निकालना है, पेड़ का दूसरा हिस्सा। तो यहां से सूत्र लगाएंगे, कर्ण बटे आधार, या आधार बटे कर्ण मान लो। तो इसमें कॉस का लगाए, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार इसका AC, कर्ण इसका BC, और साइन थीटा कोण वही 30 डिग्री का, 30। AC का मान 8 है, BC का मान निकालना है। इसका मान कितना है, √2/√3, √3/2 और 8/BC, इसका त्रय गुणा करना है। ठीक है, अब इसका कहाँ बताया जाए, मैं इसका हिस्सा, ये पहला सवाल कट कर लेता हूं, मतलब मिटा लेता हूं, क्योंकि मैंने पहला बता दिया है। इसका त्रय गुणा करेंगे BC का इसमें, तो जो हो जाएगा √3BC बराबर 2 का 8 में 16, और BC बराबर निकल जाएगा 16/√3, समीकरण दूसरा। ये दूसरा हिस्सा इतना है। तो यदि हम दोनों हिस्सों को जोड़ दें, हमें क्या निकालना है, AC मतलब हमें AB और BC को जोड़ना है। पेड़ की ऊंचाई निकालें, पेड़ की ऊंचाई AC निकालना है। यहाँ बताएगा, पता नहीं ऊपर दिख रहा है क्या, पेड़ की ऊंचाई AC, मतलब इसमें AB प्लस BC से जोड़ना है। AB और जो टूट कर गिर गया था BC वाला हिस्सा, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। AB अपने पास कितना है, 8/√3, 8/√3, और BC है 16/√3। हर समान है, LCM √3, और अंश जोड़ देंगे 8 + 16, कितना हुआ, 24/√3। हर का परमीकरण करेंगे, 24 का गुणा इसमें 24√3, और √3 का √3 में 3 और 8, 24। तो अपना आंसर आया 8√3 मीटर, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। ये सवाल हुआ, बहुत अच्छा सवाल है, और आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया समझ में, तो आप इस वीडियो को पीछे बैक करके बार बार देख सकते हो, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हो, और अपना लाइक का बटन जरूर दबाएं, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आती है, बेल को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे आप अच्छे ढंग से कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकते हो, और एग्जाम में अच्छा लाभ उठा सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा सवाल। मैंने इसे भी मिटा दिया
क्योंकि दूसरा सवाल अपना पूरा हो चुका है। तीसरा, भूमि के एक बिंदु से एक पाद बिंदु तक की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी, मान लो जी मीनार है, जी आधार है, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पाद बिंदु तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से जो नीचे से ऊपर शिखर का उन्नयन कोण बताना है। जी बना शिखर पर कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। आधार BC है, मीनार इसमें AB है, लिख सकते हैं। AB मीनार है, BC आधार की लंबाई कितनी है? 30, और उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का। ABC में सूत्र लगाएंगे हम काय का? लंब बटे आधार, टेन का लगा सकते हैं या फिर कॉट का, क्योंकि लंब पूछ रहा है, आधार दिया, लंब बटे आधार या आधार बटे काट, दो में से किसी का भी सूत्र लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लंब बटे आधार, लंब इसमें AB है और आधार इसका BC, तो थीटा कोण इसका 30 डिग्री का। AB का मान ज्ञात करना है, इसको चाहो तो ABH लिख सकते हो, H, और BC 30 मीटर। यहाँ से 1/√3 बराबर H बटे 30, त्रिक गुणा करेंगे, √3H बराबर 30, यहाँ से H बराबर निकालना है, तो 30/√3 हर का परमीकरण, बटे में हर की संख्या में यदि रूट लगा हुआ आता है कोई भी संख्या, तो उसका हर का परमीकरण कर देते हैं। इसका गुणा इसमें 30√3, इसका इसमें 3 कट गया 10 बार, H बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई होगी 10√3 मीटर। जी अपना तीसरा सवाल है। ठीक है बच्चों, सभी को आ गया होगा समझ में? चौथा सवाल, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये भूमि है और भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, मान लो ये पतंग है। जैसे कैसे भी दर्शा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे दर्शा दो। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। जो पतंग की डोरी है, जो पतंग में डोरी लगी है, और इसका झुकाव जमीन तक 60 डिग्री का है, 60। तो डोरी की लंबाई बताइए, इस डोरी की लंबाई बताना है। इसमें डोरी को हमने x मीटर मान लिया।
उड़ रहे पतंग की ऊंचाई, उड़ रहे पतंग की ऊंचाई 60 मीटर। डोरी की लंबाई x मीटर मानी है और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज लिया एबीसी। एबीसी में सूत्र लगाया हमने लंब बटे कर्ण, काय का साइन का, लंब बटे कर्ण, लंब इसका AB, कर्ण इसका AC, थीटा कोण इसका 60 डिग्री, AB का मान 60, AC का मान x, इसका मान है √3/2, 60/x, त्रिक गुणा करेंगे, x √3 बराबर 120, 2 का गुणा 60 में 120, x बराबर 120/√3, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा हर का परमीकरण। x बराबर 120√3/3, 3 से जी कट गई 40 बार, मतलब डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी, 40√3 मीटर। ठीक है, चौथा सवाल क्लियर, नोट डाउन कर ले। पांचवा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वहां 30 डिग्री का कोण बनता है। मान लो ये भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन, ये जमीन का हिस्सा, यहाँ पे एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। भवन है AB, CD 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और भवन से कुछ दूरी पर जहां भी खड़ा है, मान लो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, मैंने इसको यहां मिला दिया, इससे मुझे, वैसे कि इसकी ऊंचाई भवन की कितनी थी 30, भवन की ऊंचाई 30 मीटर ऊंचा भवन था, तो यहां से यहां तक तो मुझे पता चल गया कि 1.5 मीटर है। ABCDE, यहां से यहां तक बचेगा 28.5 मीटर, ए से ई तक की ऊंचाई बचेगी, ई से ए तक की ऊंचाई। और यहाँ पे जहां जो लड़का खड़ा था, वहां पे कितने का कोण बन रहा था 30 का, जहां 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये लड़का भवन की ओर चलता, मान लो यहां से चलकर यहां आ गया, ये लड़का यहां आ गया, इसे नाम क्या दे सकते हैं, ABCDEFG, मान लो GF दे दिया मैंने। ये लड़का यहां से यहां आ गया GF पर, और जब ये 30 डिग्री का जहां खड़ा था पहले 30 डिग्री कोण बन रहा था, लेकिन ये भवन की ओर जैसे ही गया तो इसका कोण 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे ये कोण बनता है 60 डिग्री। ठीक है, अब वो लड़का यहां से यहां तक कितना चल कर गया, D से यहां पहुंचा,
DC से GF पर पहुंचा, कितना चल कर गया ये बताना है, DG निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हमने लिखा 1.5 मीटर लंबा लड़का है। डेढ़ मीटर लंबा एक लड़का है। ए भी एक भवन है, बस ए भी एक भवन है। जो भी दिया मान, पूरे मान इसी में लिखे। क्या दिक्कत आ रही है इसे? बार बार लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा हमें समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज लिया पहले AEG, AEG में सूत्र लगा दे हम, भाई लंब दिया है और GF यहां से यहां तक बताना कितनी दूरी होना चाहिए, G से F तक। GF निकालना है, लंब बटे आधार tan का लगा दिया, लंब बटे आधार tan का, और लंब इसमें दिया है कितना, AE, पहले नाम लिख दो, AE बटे में GF, GE। थीटा कोण इसमें कितने का है, 60 का। इसका मान 28.5 है और इसका हमें निकालना है GF, GE, यहां से यहां तक। और tan 60 का मान कितना है, √3 बटे 1 और 28.5 बटे GF, GE, और GE हम जैसे ही निकालेंगे तो जी आ जाएगा 28.5 बटे में √3, इतना। ऐसे ही हम पूरा समकोण त्रिभुज लें, पूरा कितना, AED में सूत्र है वही tan का, लंब बटे आधार, लंब इसका AE, आधार पूरा यहां से यहां तक DE है, पूरे त्रिभुज का आधार पूरा होगा। थीटा कोण इसका 30 बन गया, यहाँ कोण 30 का बनता है, और AE का मान 28.5, इसका मान निकालना है। इसका मान है 1 बटे √3, 28.5 बटे DE, और DE निकालेंगे तो जो हो जाएगा 28.5 गुणा √3। इस GE है, जो DE है, और हमें मेन यहां से यहां तक लड़का पहुंचा तो DG निकालना है। DG निकालना है तो DG कैसे निकलेगा, पूरे में से DE में से हमें इतना घटाना पड़ेगा, GE, DE में से क्या घटाना है, GE, GE घटाना पड़ेगा, से निकल जाएगी दूरी। DE कितना है अपने पास, 28.5 √3, इसका मान है 28.5 बटे √3, इसके बटे में 1, इसका LCM √3, त्रय गुणा करेंगे तो यहाँ इसका गुणा 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें तो 5 15 की 5 हासिल की 1, 4 24, 25 की 5, 2 हासिल की 6 7 8, 85.5 आएगा, 85.5, इसका 28.5, इसमें से घटाएंगे 85.5 में से 28.5 तो ये बचेंगे 57 बटे में √3, हर का परमीकरण करना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ से इसका 57 √3 बटे में कितना, 3 और 3 से कट गए 19 बार, तो आया आंसर √3, 19 √3 मीटर। मतलब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना चल कर गया, 19 √3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। और इस तरह से अपने 5 सवाल कंप्लीट हुए। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और इसके आगे हम आपके लिए 10.1 मतलब व्रत वाले सवाल लेके आएंगे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और आज का समय होता है समाप्त। नमस्ते।